Yeah, student, good morning. Today we discuss the numerical based on potentiometers. Numerical based on potentiometer. जैसे if we have given a potentiometer of wire, मान लीजिए आपके पास कोई पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर है, ये पोटेंशियोमीटर की वायर. If we have given a potentiometer wire of length, जिसकी लेंथ है 10 मीटर, हैविंग द रेजिस्टेंस, और मान लीजिए इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 20 ओम है. कि पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लॉन्ग हैविंग द रेजिस्टेंस 20 ओम. ओके, कनेक्टेड इन सीरीज. इसके साथ मान लीजिए ये कनेक्टेड, ये आपके पास कोई वोल्टेज है, बैटरी है, ये 5 वोल्ट, और ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है 480 ओम. ये सब गिवन होगा ये वायर के साथ. ओके, इफ यहाँ पे कोई अननोन ईएमएफ है सेल, ये गैल्वेनोमीटर है, ये यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ है, आपने यहाँ पे निकालनी है. ये मान लीजिए जो है ये आपके पास 10 मीटर है, और यहाँ पे मान लीजिए ये आपको गिवन होगी. कोई भी आपको इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू बताना है. मान लीजिए ये आपके पास 600 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है. ओके, कि एक पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ गिवन 10 मीटर जिसका रेजिस्टेंस वायर का है 20 ओम, दे आर कनेक्टेड विद किसके साथ 5 वोल्ट बैटरी है, 480 इसके साथ कोई रेजिस्टेंस है, और कहता है भाई आपने इस केस के अंदर ये पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर वाला. ओके, कहने का मतलब ये सिंगल वायर वाला है. ओके, कल जो समझाया था हमने 4 वायर वाला समझाया था. ठीक है, अब इसमें ये पूछता है बेटा दो बातें बतानी है. क्या बतानी है? पहली बात तो आपने बतानी है पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बताना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा बताना है अननोन ईएमएफ. अननोन ईएमएफ, ये दो बातें बतानी है. ये पोटेंशियोमीटर का है. अब आपको आज मैं एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, आपने उसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप पोटेंशियोमीटर की सही न्यूमेरिकल्स करेंगे. सबसे पहले ये ड्राइवर सेल है. ओके, आगे जो सप्लाई जो करंट करता है सर्किट के अंदर ए टू बी में ड्राइवर सेल. तो ड्राइवर सेल का मान लो ए बी आई ए बी आर ए बी, और ये रियोस्टेट होता है जो वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड होता है. तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये भी कितना है ड्राइवर सेल का, ये 5. आई ए बी हमें निकालना है. आर ए बी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है 20. आर एच आपके पास 480, यानी कि आई ए बी जो हो गया 5 बाई 500 0.01 एम्पियर. ये आपके पास करंट हो गया थ्रू दी वायर. आपने करंट निकाल लिया. सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला आज से लर्न कर लेना, सारे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे. ये भी ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल जो सेल के अंदर करंट सप्लाई करता है. आई ए बी आर इज टू आई आर प्लस आर, आपने फॉर्मूला में प्रूव कर चुका हूं. आई आर प्लस आर, ये ड्राइवर सेल, ये करंट, ये रेजिस्टेंस वायर का, ये कोई भी बैटरी के साथ जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है. अब आपके पास आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फॉलो पोटेंशियल. तो ए और बी वायर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है ये एल ए बी है. तो वी ए बी जो है आपके पास, वी ए बी को वी के नाइट आई ए बी इंटू में आर ए बी डिवाइडेड बाई एल ए बी. ओके, आई ए बी आप निकाल चुके हैं. आई ए बी आपके पास है 0.01, और आर ए बी आपके पास कितना है? आर ए बी आपके पास 20 है, और एल ए बी आपके पास है कितना 10. यानी कि ये आपके पास करंट आ गया. क्या गया? ये करंट. अब ये करंट कितना आया? अब इसको आप यदि सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा. ये होगा 2 इंटू में पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 इंटू में 10⁻⁻² आ गया. ये होगा वोल्ट, ये पर सेंटीमीटर. इसको हम वोल्ट पर सेंटीमीटर वी कैन राइट. अब आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया. अब आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट आने के बाद आप ईएमएफ इजीली निकाल सकते हैं.
कैसे? E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L. E इज इक्वल टू KL. अब बैलेंसिंग लेंथ है ये, जहां पे गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू K. K की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 इंटू 10⁻², और यहाँ पे ये आपके पास है 600. इट्स ओके. जब आप इसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? यानी कि ये आपके पास ये कैंसिल 1/100, 2 इंटू 10⁻², और ये आपके पास 2 इंटू 10⁻² आ गया. आपके पास करंट कितना था? ये आपके पास 0.1, और ये आप सोल्व कर लेंगे, ये लगभग आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 10⁻², 2 से कैंसिल, ये लगभग आपके पास क्या हो गया? 12 वोल्ट के लगभग आ गया. एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, ये 5 वोल्ट की है, ये 420 की है. यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द वायर है 10 मीटर. अब ये जो 10 मीटर है, सॉरी ये 10 मीटर से सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 और लगा देंगे. ठीक है, तो 2 यहाँ पे, क्योंकि 10 मीटर है, 10 मीटर से हम वोल्ट पर सेंटीमीटर निकालेंगे तो ये होगा 1000 सेंटीमीटर. ओके, तो 1000 सेंटीमीटर लगाएंगे, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया, वोल्टेज को आप करेंगे इससे, ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, और यानी कि ये आ गया 0.12 वोल्ट. इज इट्स राइट? तो ये आपके पास पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है. आप अच्छे से देखेंगे कि वायर की लेंथ, सबसे पहले लेंथ ऑफ द वायर लिखेंगे, मीटर में जो भी आप सेंटीमीटर में बनाएंगे, फिर रेजिस्टेंस लिखेंगे, फिर आप ये आपके पास ड्राइवर सेल है, ड्राइवर सेल का EAB IAB, इस फॉर्मूले के तहत RAB प्लस RH. ये आपके पास बैटरी का हो गया. करंट आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से करंट आ गया. पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों वायर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप VAB LAB. VAB क्या होगा दोनों वायर के बीच में? इसमें करंट क्या जा रहा है? करंट आई जा रहा है. यहाँ से तो गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ तो जाएगा नहीं. अब यहाँ पे IAB RAB LAB, ये IAB की वैल्यू पुट कर दिया, RAB की, LAB 10 मीटर की बजाय 10 सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर दी, और ये आपके पास बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया वोल्ट पर सेंटीमीटर. ये हमें बता रखा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस. ये अननोन EMF है, that value we have to calculate that is proportional to this. E is proportional to L is equal to KL, E is equal to K into L. और ये आपके पास बहुत ही अच्छा यानी कि न्यूमेरिकल्स आ गया है. ये आपका फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल्स है पोटेंशियोमीटर पे, और इसी प्रकार आप और न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं. वो कैसे सोल्व करेंगे? मान लीजिए अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करा रहा हूँ. दूसरा न्यूमेरिकल ये है, आपके पास कोई वायर है, ये वायर आपके पास AB इज एनी वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर. कहता है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और इस वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द जो पोटेंशियोमीटर वायर है, कहता है 1 मीटर है. 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर. और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो वायर का है वो गिवन है 10 ओम. यानी कि इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है, ए वायर, ए पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर 1 मीटर लॉन्ग है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम. ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद, ये आपके पास कोई बैटरी है, इस बैटरी का 2 वोल्ट है, यहाँ पे कोई अननोन रेजिस्टेंस है, दैट वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेटेड. कहता है यहाँ पे जो है, ये आपके पास कोई सेल है, ये 10 मिलीवोल्ट की सेल है, ये गैलोमीटर है, और यहाँ से इस पॉइंट से ये आपके पास जो की है, ये आपके पास 60 सेंटीमीटर. ओके, कितना? 60 सेंटीमीटर पे, या आप 40 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 40, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में 40 सेंटीमीटर के तहत न्यूमेरिकल भेज रखी है. अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइन दिस वैल्यू. अब आपने वही सबसे पहले ड्राइवर सेल वाला फॉर्मूला लगाना है. क्या फॉर्मूला लगाएंगे? EAB इसको क्या बनेगा? IAB, और ये RAB प्लस क्या हो गया? ये R. अब EAB आपके पास 2 है, IAB we have to determine RAB. A और B का जो रेजिस्टेंस है वो 10 है, 10 प्लस R. ये इक्वेशन फर्स्ट. अब आप देख रहे होंगे कि R की वैल्यू तो जब आएगी जब IAB आएगी.
बट आपके लिए ये चीज बहुत इजी हो रहा है। देखो कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना बहुत इजी होता है। कैसे इजी हो गया, आप 10 मिलीवोल्ट को क्या ले सकते हैं, 10 into 10⁻³ दैट इज, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू L, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू L। या बैलेंसिंग लाइन कितनी है, 40, तो यहाँ पे क्या बन गया 10⁻² और ये होगा K 40 और K इज इक्वल टू क्या बन गया, K इज इक्वल टू आपके पास होगा K 10⁻² और ये आपके पास 40/40। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आपके पास आ गया, डिवाइड करेंगे तो 1/4000 हो गया, 1/4000 ये आपके पास हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपने, क्योंकि आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है, आपके पास बैलेंसिंग लाइन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट होता है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ होगा ये होगा। कल वाले लेक्चर में मैंने स्पेशल स्ट्रेस किया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू द वायर इज मींस कांस्टेंट, प्रूव भी किया था जब प्रिंसिपल पढ़ाया, तब आपको बताया था, एक बार देख लेना। ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, कैलकुलेशन देख लेना। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि हमें आईएबी चाहिए, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ए और बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपके पास आईएबी इनटू क्या बनेगा, आरएबी। अब हमारे पास क्या वैल्यू निकालनी है, आप जैसे कि पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ये भी ले सकते हैं VAB बाई LAB। अब VAB, अब आपके पास VAB निकाल दो, VAB कैसे निकालेंगे, K इंटू में LAB। K आपके पास क्या है 1/4000, 1/4000 LAB। अब LAB कैसे निकालेंगे, क्योंकि VAB K इंटू LAB आपको दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1/40, ये आपके पास हो गया 1/40, ये आपके पास वोल्ट आ गया। ओके, आप करंट कैसे निकालेंगे, करंट देखिए, आप VAB IAB इंटू RAB, IAB आपको कैसे निकालना है, अब IAB किसके बराबर होगा, VAB बाई RAB। VAB आपके पास कितना है 1/40, RAB आपके पास क्या है, RAB आपके पास RAB आपके पास है 10, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 ये भी 10 है, तो 1/400, ये आपके पास 1/400, ये आपके पास एम्पियर आ गया, 1/400 एम्पियर। इट्स ओके। अब 1/400 एम्पियर आ गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से 2 IAB आ गया 1/400, ये 10 प्लस R, यहाँ से आप ये हो गया आपके पास 800, ये 10 प्लस R, और R की वैल्यू आपके पास होगा 790 ओम। देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ड्राइवर सेल है, ड्राइवर सेल करंट पूरी वायर में A to B वही करंट जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस RAB इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है 10 ओम प्लस अननोन, दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। हियर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आपने ड्राइवर सेल की वैल्यू पुट कर दी, IAB आपके पास करंट है, ये आपके पास RAB रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 10, और ये अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें IAB की वैल्यू चाहिए, हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ IAB, द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स सेम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखा, ये सेल पता है, ये EMF ऑफ द सेल वी नो, बैलेंसिंग लेंथ E is proportional to balancing length, E 10 millivolts, so 10 into 10⁻³ that is proportional to 40, बैलेंसिंग लेंथ है, इसको सोल्व किया 10⁻², K 40, K is equal to 10⁻²/40, 1/4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्या है ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट आने के बाद आप पोटेंशियल ग्रेडियंट ये भी जानते हैं कि फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो फॉलो पोटेंशियल क्या होगा A और B के बीच में, तो VAB बाई LAB, तो ये आपके पास VAB किसके इज इक्वल टू K इंटू LAB, K आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा 1/4000, 1/4000 इंटू LAB आपके पास क्या है, LAB आपके पास 100 सेंटीमीटर है, वैल्यू पुट कर दिया, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया 1/40। आप बेटा
ये आप पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब आप VAB आपके पास हो गया 1/40 वोल्ट, ये पोटेंशियल ड्रॉप A और B के बीच में आ गया। अब V इक्वल टू IR, VAB इक्वल टू IAB इंटू में RAB, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, हमने यहाँ से IAB की वैल्यू, जो IAB की वैल्यू आपके पास आ गया 1/400 एम्पियर। IAB की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दिया और आपने क्या निकाल दिया, ये नो रेजिस्टेंस। ये आपके पास जो न्यूमेरिकल थी, ये आपके पास न्यूमेरिकल है सेकंड टाइप, यानी कि कैसे कैसे आप पोटेंशियोमीटर पे हाउ यू कैन डिटरमाइन द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर पे जो न्यूमेरिकल है ये आपके पास सेकंड टाइप है। ओके, आप आगे न्यूमेरिकल आप पोटेंशियोमीटर पे देखिए ध्यान से। आप ये न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं पोटेंशियोमीटर पे, जैसे आपके पास यहाँ पे ये आपके पास दे रखा है 15 ओम, क्या दे रखा है, ये आपके पास 15 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, दिस इज द 15 ओम, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये देखिए ध्यान से, ये पूरी आपके पास कोई वायर है, इस वायर की जो लेंथ है, तो इसमें वायर की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, यहाँ कहता है वायर ऑफ लेंथ, और वायर ऑफ लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर। अब इस पे जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है, वायर की लेंथ है 1 मीटर, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आपको दे रखा है 10 ओम, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 10 ओम। ओके, अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको दे रखी है 2 वोल्ट। अब पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, यहाँ से अब आपके पास व्हाट इज गिवन, ये आपके पास है कोई रेजिस्टेंस, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास सेल है 1.5 वोल्ट की, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1.2 ओम, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस आपके पास 0.3 ओम है, और यहाँ से ये आपके पास कोई ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से ये पॉइंट है। अब इसमें कहता है AO बताइए, लेंथ ऑफ AO, यहाँ पे AO की ये बैलेंसिंग लेंथ बतानी है। ये आपके पास सेकेंडरी सर्किट है, ये आपके पास प्राइमरी सर्किट है। ओके, यानी कि जहाँ पे बैटरी ड्राइवर सेल जिस भी रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्टेड होता है वो प्राइमरी सर्किट होता है, ये सेकेंडरी सर्किट। हम कल आपको बता चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बारे में। आज ये न्यूमेरिकल ये है, एक पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर का पूरा अरेंजमेंट है, पोटेंशियोमीटर की लेंथ है 1 मीटर है, पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ 1 मीटर है, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। ध्यान से सुन लीजिए, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है 2 वोल्ट, बैटरी के साथ 15 ओम है। आपने इसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। AO की बैलेंसिंग लेंथ जब निकाल सकते हैं जब आपने A और के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वो पता हो, इस A और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। ठीक है, तो हाउ वी कैन डिटरमाइन नाउ, सबसे पहले आपने ये निकालना पड़ेगा इस वायर के अंदर कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब आपका वही फॉर्मूला है कि ड्राइवर सेल क्या है आपके पास AB, ये आपके पास ड्राइवर सेल है AB इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट है, ये आपके पास AB ये आपके पास RAB, और ये आपके पास क्या है EAB EMF ऑफ द ड्राइवर सेल क्या है 2। अब आपके पास IAB वी हैव टू फाइंड आउट, आपने IAB बताना है, आपके पास RAB आपके पास 10 है, और ये आपके पास क्या हो गया 15, यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा IAB इंटू में ये 15 है, और इंटू में क्या बन गया 25, और यहाँ पे IAB आपके पास हो गया 2/25, ये आपके पास एम्पियर आ गया, ये आपके पास करंट आ गया, करंट थ्रू द वायर AB। अब AB वायर के थ्रू आपने करंट फाइंड आउट कर दिया कि वायर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा 2/25। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस सर्किट में देखिए आप ध्यान से, आप इस सर्किट का जो है सेकेंडरी, ये तो पूरी सर्किट A से B करंट तो क्या जाएगा 2/25 एम्पियर। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाला, आप ये आपके पास करंट आ गया, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है VAB by LAB। VAB क्या है वायर का IAB इंटू में RAB,
और अपॉन एल ए बी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आई ए बी क्या है 2/25 आर ए बी। आर ए बी आपके पास 10 है, ओके, और डिवाइडेड बाई एल ए बी। एल ए बी आपके पास 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर है, ओके। अब आपने इसको सोल्व करना है तो क्या बना 20/25 और ये आपके पास हो गया 100, इट्स ओके। और ये आपके पास हो गया 5, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा 1/25, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। क्या आ गया ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ थ्रू द वायर रिमेन्स सेम। अब आपने इसका वोल्टेज ड्रॉप बताना है। वो वोल्टेज ड्रॉप कैसे बताएंगे? आप यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इन सेकेंडरी सर्किट हम बात करते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? सेकेंडरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ तो गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन यहाँ से तो करंट नहीं जा रहा, तो जो यहाँ से जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। तो ये अब सीरीज में ना होके पैरेलल में, कि करंट तो आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1.5 है और ई आपके पास है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सर्किट में जो करंट होगा, करंट इन द सेकेंडरी सर्किट वो 1 एम्पियर हो गया। ये आपके पास है करंट। करंट किसमें? करंट इन सेकेंडरी सर्किट। ये सेकेंडरी सर्किट का करंट है। करंट इन द सेकेंडरी सर्किट 1 एम्पियर आ गया। तो 1 एम्पियर आ गया तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0.3 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 वोल्ट हो गया। और सुनिए, वैसे भी यदि आप देखे जाए तो यहाँ करंट कितना आएगा? यहाँ करंट 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ करंट 1 एम्पियर, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 1.2। टोटल हमारे पास 1.5 है, 1.5 में से 1.2 गया, कितना बचा? वही 0.3। तो यानी कि कहने का मतलब टोटल यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट हो गया, यहाँ पे भी क्या 0.3, टोटल क्या है 1.5। अब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, अब वोल्टेज ड्रॉप आप देखिए ध्यान से, वोल्टेज ड्रॉप, अब जो वोल्टेज ड्रॉप एओ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम, और 0.3 ओम के अक्रॉस कितना होगा? 0.3 के अक्रॉस 0.3 वोल्ट हो गया। ठीक है, आपने सेकंड यहां से इसको सीरीज में इसलिए ले लिया, गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है बैलेंसिंग लाइन पे, तो ये सेम करंट सीरीज में हो गई। तो यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1.5 1.2 प्लस 0.5 1.5, ई एलडी 1.5 है, करंट 1 एम्पियर। अब सेकेंडरी सर्किट में 1 एम्पियर जाएगा तो इसके अक्रॉस 1 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा 0.5। अब ये वाला जो है, ये वाला इसके साथ क्या है? इसके साथ पैरेलल में, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या बनेगा 0.3 वोल्ट। अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अब आपके पास VAO पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ आपके पास है LO, VAO दैट इज इक्वल टू KLO LAO क्या होगा? ये बैलेंसिंग लेंथ VAO by K। VAO क्या है? VAO आप निकाल सके 0.3 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू आपके पास क्या है 1/20, 1/125। इसको जब आप सोल्व करेंगे ये आपके पास 37.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ये बैलेंसिंग लेंथ। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, होपिंग दैट आप इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, अच्छे से। दोबारा आप मैंने नोट्स में अपलोड कर दिए हैं, एक बार अपने आप भी सही करके देखेंगे। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। अब आपके पास जो आती है वो ध्यान से सुनिए। क्या मेनी टाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड सच टाइप, ये आपके पास है एक पोटेंशियोमीटर वायर, ए भी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये एक सेल से कनेक्टेड है मींस बैटरी से, ये आपके पास बैटरी है, ठीक है, कोई भी 20 वोल्ट की है, ये कोई भी रेजिस्टेंस है, ये भी हमें मालूम नहीं है। और कहता है ये कॉम्बिनेशन ऐसे, एक सेल ऐसे कनेक्टेड है, ये E1 है, ये E2 है, यहाँ गैलोमीटर G1 है, ये बैलेंसिंग लेंथ है। पहला इस कॉम्बिनेशन कहता है ऐसे कनेक्टेड है तो 120 सेंटीमीटर है, ओके।
और वो कहता है भाई इफ दिस इज कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड है G2, ये आपके पास J2 यहाँ पे, ये आपके पास 300 सेंटीमीटर है, ये सेटअप है। और इसमें गिवन है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, कि E1 की जो है वो ये है। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो पहले वाले में अपोजिट पोलरिटी है। अपोजिट पोलरिटी क्या है, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, फॉर एग्जांपल करंट ऐसे, ये तो लोअर टू हायर हो गया, ये लोअर टू हायर, तो यहाँ तो E1 पॉजिटिव लेंगे। और ऐसे यदि इसमें हायर टू लोअर, ये आपके पास पॉजिटिव होगा, ये आपके पास नेगेटिव, क्योंकि ये तो लोअर टू हायर, करंट यदि इधर जा रहा है तो लोअर टू हायर, तो ये E1 पॉजिटिव हो गया और E2 क्या बन गया, हायर टू लोअर। तो यानी कि जब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड हो या पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड हो किसी भी सेल के टर्मिनल, उसको अपोजिट पोलरिटी बोलते हैं। और वहां पे डिफरेंस होगा, नेट जो ईएमएफ होगा वो E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 120, और E1 माइनस E2 इज टू K, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, और ये हो गया 120, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आप देखिए मार्जिन करंट इसमें ऐसे आ रहा 4, तो ये भी लोअर टू हायर और ये भी लोअर टू हायर, दोनों पॉजिटिव हो गया, E1 E2 दोनों पॉजिटिव हो गया। देखिए ये भी लोअर टू हायर पॉजिटिव, ये भी लोअर टू हायर पॉजिटिव। तो मेरे कहने का मतलब है यदि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक दूसरे नेगेटिव से कनेक्टेड है सेल में, तो उसको सेम पोलरिटी बोलते हैं। सेम पोलरिटी में ईएमएफ ऐड होता है, अपोजिट में सबट्रैक्ट होता है। वैसे भी मैंने ला से बता दिया, जैसे करंट फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो ये राइट टू लेफ्ट हायर टू लोअर हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और ये आपके पास क्या हो गया, लोअर टू हायर, ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एल्जेब्रिक सम जो होगा वो E1 माइनस E2। सेम एज इसमें यदि करंट की डायरेक्शन सेम है, ये भी लोअर टू हायर पॉजिटिव, ये भी लोअर से हायर पॉजिटिव, तो यहाँ E1 प्लस E2, ये आपके पास हो गया। दूसरे वाला में जो होगा वो E1 प्लस E2 दैट इज प्रोपोर्शनल टू 300 सेंटीमीटर, और E1 प्लस E2 ये क्या होगा 300, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके पास क्या, हाउ वी कैन राइट, अब डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड बाय फर्स्ट, E1 माइनस E2, और ये आपके पास होगा 300 बाय ये, इसको आप सोल्व कर दो, ये आपके पास क्या बन गया, ये 30/12, ये 30/12 हो गया, और यहाँ से आप सोल्व कर लेना, और यानी कि आपके पास E1/E2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। मैं पोटेंशियोमीटर पे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ, और होपिंग दैट जो आज असाइनमेंट जो मैं दूंगा, आज आप सारे के सारे आप अच्छे से आप उसको सोल्व करेंगे। आप सुनिए, वन मोर न्यूमेरिकल्स। ये आपके पास कोई बैटरी है, कहते हैं इस बैटरी का वोल्टेज V है, और ये जो बैटरी है यहाँ पे कोई वायर है, ये वायर है, A और B वायर है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, पूरी वायर का रेजिस्टेंस, पूरी वायर का रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ R0 है। ओके, R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम A to B, ये R0 है। और कहता है यहाँ पे कोई वोल्टेज है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ये R, ये गैल्वानोमीटर जो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो मिडल हाफ में दे रहा है। क्या दे रहा है, मिडल हाफ में, यानी कि ये इस पॉइंट पे इसको मिडल हाफ में दे रहा है। तो मिडल हाफ में गैल्वानोमीटर दे रहा है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगा ये आपके पास, जब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ वायर को स्ट्रेच नहीं किया गया है, पूरी वायर का रेजिस्टेंस R0 है, गैल्वानोमीटर मिडल में दे रहा है, लेंथ हाफ हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस R0/2 हो गया, ये रेजिस्टेंस भी R0/2, और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या है R। अब ये देखिए ध्यान से, आप यहां से जो है इस पॉइंट से, ये मान लीजिए C पॉइंट है आपका, तो रेजिस्टेंस बिटवीन, अब रेजिस्टेंस किसके बीच में, रेजिस्टेंस बिटवीन RA और C के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या बनेगा, ये पैरेलल में R इंटू में R0/2 अपॉन R प्लस R0/2, तो ये क्या बनेगा, आप इसको सोल्व कीजिए। आप यहां से ये बन जाएगा R0 यहाँ 2R प्लस R0, ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया A और C के बीच में। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मींस A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
आर ए सी, ए और सी प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी और सी। तो आर ए सी किसके बराबर है? आर ए सी आपके पास होगा आर आर नोट टू आर नोट टू आर प्लस आर नोट, टू आर प्लस आर नोट प्लस बी सी। अब बी सी आपके पास क्या है? बी सी है आर नोट बाई टू। यहां से जो एलसीएम आएगा टू और ये होगा टू आर प्लस आर नोट। तो यहां से अब टू आर प्लस आर नोट है तो ये होगा टू आर नोट प्लस टू से ये कैंसिल, ये आपके पास होगा टू आर नोट प्लस आर नोट स्क्वायर। इट्स ओके। अब यहाँ पे क्या बन गया? फोर आर नोट प्लस आर नोट स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बन गया आपके पास फोर आर स्क्वायर प्लस आर नोट। ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में। ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। यहाँ आर नोट बाई टू इसलिए लिखा क्योंकि गैल्वेनोमीटर मिडल में डिफ्लेक्शन दे रहा है। ओके, आप टोटल वही अपना फॉर्मूला लगा दो ड्राइवर सेल। अब ड्राइवर सेल का क्या होगा? वी ए बी इसको क्या बनेगा? ई ए बी इक्वल टू आई ए बी और यहाँ होगा आर ए बी प्लस आर। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो डोंट वरी, यहाँ आपके पास बी है, आई ए बी आपने निकालना है, आर ए बी। अब आर एच इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जीरो। आर ए बी आपके पास क्या है? फोर आर नोट प्लस आर नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर आर स्क्वायर दैट इज क्या होगा? फोर आर स्क्वायर नहीं, फोर आर प्लस आर नोट। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर आर प्लस आर नोट, फोर आर प्लस ये अंदर जाएगा, ये आपके पास हो गया टू आर नोट। ओके, तो यहाँ पे फोर आर प्लस टू आर नोट ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी, ये आई ए बी, ये करंट की वैल्यू क्या होगी? फोर आर प्लस टू आर नोट, फोर आर नोट प्लस आर नोट प्लस फोर आर नोट प्लस आर नोट स्क्वायर, ये आर नोट स्क्वायर इनटू में बी। ये आपके पास करंट आ गया। ये करंट किसके आ गया? पूरी वायर में करंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी और सी के बीच में निकालो। बी और सी में पोटेंशियल ड्रॉप क्या बनेगा? आप करंट आई ए बी इंटू में आर बी सी। आई ए बी क्या है? फोर आर प्लस टू आर नोट और डिवाइडेड बाई फोर आर नोट प्लस आर नोट स्क्वायर। ओके, फोर आर प्लस, हाँ इसकी हमने वैल्यू कैसे निकाली? फोर आर नोट प्लस ये आपके पास का फोर आर प्लस टू आर नोट। एक बार कैलकुलेशन देख लेना। और इनटू में ये बन गया आर नोट बाई टू। यहाँ से एक आर नोट कैंसिल हो गया, यहाँ से टू कैंसिल हो गया, टू पर बन गया टू आर प्लस आर नोट डिवाइडेड बाई, यहाँ से आर नोट कैंसिल हो गया तो आर नोट कैंसिल हो गया तो फोर आर प्लस आर नोट। ये आपके पास बन गया, ये पोटेंशियल ड्रॉप बन गया बी और सी के बीच में। अब आपने पोटेंशियल ड्रॉप ए और सी के बीच में निकालना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप ए और सी क्या होगा? टोटल वी है, ये वी साथ आ रहा होगा सबका, यहाँ वी को भी साथ लीजिए, ये वी साथ है, वी साथ है। तो यहाँ से वी टोटल वोल्टेज में से ये टू आर प्लस आर नोट डिवाइडेड बाई फोर आर प्लस आर नोट इंटू में वी को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बनेगा? फोर आर प्लस आर नोट माइनस टू आर माइनस आर नोट। ओके, और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? फोर आर प्लस आर नोट। यहाँ पे क्या बना? आर नोट से आर नोट कैंसिल होगा, ये होगा टू वी आर अपॉन फोर आर प्लस आर नोट। ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए और सी। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर पूछा है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर ये इसके साथ पैरेलल में दैट इज इक्वल टू VAC। जो आर के अक्रॉस होगा वो किसके बराबर होगा? VAC। VAC आपने निकाल दिया टू वी आर अपॉन
4r प्लस आर नोट, ये न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अपने आप दोबारा से करेंगे और अच्छे से सोल्व करेंगे, और आज जो असाइनमेंट भेज रहा हूँ वो सारा का सारा सोल्व करेंगे। इट्स ओके।